अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मिनाहिल अरफा व्लॉग्स। तो जी आज का मेरा व्लॉग जो है वो 2-3 दिन लेट हो गया। वो इसलिए क्योंकि मैं जो है ना अब वापस अपने घर आ चुकी हूँ और ये जो है ना ये व्लॉग मैं अपने घर आके ही एडिट कर रही हूँ। हम वापस इस्लामाबाद आ गए हुए हैं और बस इस तरह से आपको पता है ना कि मेके से वापस आके जो उदासी है ना वो बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है यार। मुझे अबू इतने ज़्यादा याद आ रहे हैं ना, सभी बहुत ज़्यादा याद आए। तो 2 दिन तो आपका जो है ना वो पैकिंग को अनपैक करने को भी दिल नहीं करता। बस जो चीज़ वैसे जैसे थी ना बस वैसे ही छोड़ के तो मैंने तो ना बहुत ज़्यादा सोई हूँ घर आके। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसके ऊपर उसके अलावा घर वापस आके जो घर के कामों का लोड था मेरे ऊपर वो लैदा था। मतलब बहुत ज़्यादा किचन तो मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, जैसे मैं छोड़ के गई थी वैसे ही था। तो हस्बैंड जो है वो नाश्ता वगैरह बनाते रहे अपना, लेकिन फिर भी जो है ना वो मेरा किचन काफ़ी साफ़ था। तो बाकी डस्ट डस्ट हर चीज़ के ऊपर डस्ट काफ़ी ज़्यादा थी और आपको पता है कि मेरा स्टे भी कितना लंबा हो गया वहाँ पे। तो बस इस तरह से जो है ना वो अच्छा, ये जो क्लिप्स है ना सारे ये हैं फैसलाबाद के ही। वहाँ पे जो है वो इस तरह से मैंने आपको बताया था ना मेरा भांजा आ गया था। तो फिर जब हसन आ गया तो हम जो है वो ज़्यादातर टाइम लूडो खेल रहे होते थे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही मज़ा आया, बहुत मेमोरेबल टाइम रहा। और 14 जनवरी को नूरुल हुदा की बर्थडे थी, वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की। इतना मज़ा आया, बहुत फ़न किया। तो वो भी मैं व्लॉग नेक्स्ट लगाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी हम लोग लूडो खेल रहे थे और लूडो में जी हर बंदा ही माहिर है, मतलब सबको हराना ही बड़ा मुश्किल काम है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम खेलते रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो एंड वाला टाइम होता है ना हार जीत का, इसकी जो है ना वो एक्साइटमेंट ही अलग होती है। मैंने अपनी बारी खुद ही करनी है तो बस इसी तरह से वहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि कितनी शदीद फ़ोग थी और फ़ोग की वजह से ही जो है ना वो हम लोग वापस भी नहीं आ पा रहे थे। तो बस जिस दिन मैं घर से निकली हूँ ना फैसलाबाद से, उस दिन भी पता नहीं मैं डाउट में थी, मुझे ये लग रहा था कि मुझे टर्मिनल से वापस आना पड़ेगा, इतनी शदीद धुंध है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आज भी जा पाऊँगी ना इस्लामाबाद। लेकिन जैसे ही आधे रास्ते हम लोग कलर कुहार पहुँचे हैं तो वहाँ पे जो है ना वो धूप थी और काफ़ी वेदर चेंज था। तो बस यहाँ पे मौसम कुछ चेंज है वहाँ की निस्बत। वहाँ पे जी शदीद धुंध पड़ रही थी और पूरा 1 माह तकरीबन मैंने जो है ना वो धूप की शक्ल ही नहीं देखी। इतनी सर्दी है पंजाब में, मतलब कि खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। तो बस लूडो खेलते खेलते हमें भूख भी लग जाती थी और कुछ खाने पीने की भी क्रेविंग हो रही होती थी, सब कुछ साथ साथ चलता था। कभी हम चाय पी रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। तो ये वाला जो है ना वो बड़ा ही मेमोरेबल टाइम था और बड़ी ही अच्छी अच्छी सी यादें और गोल्डन सी मेमोरीज हम लेके वापस आए हैं। हमेशा ही ऐसा होता है। यहाँ पे जी हम लोग कर रहे थे नाश्ता। भाभी ने बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी बनाई थी, उसके साथ हम लोग गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठे खा रहे थे। उसके बाद जी भाई ये चाय के साथ जलेबियाँ ले आए थे। आपको पता है मुझे ये जलेबियाँ कितनी अच्छी लगती हैं, बहुत ही मज़ा, इतनी क्रिस्पी होती हैं ना। और हमारे जो है ना वो अब्बू अक्सर ही जो है ना वो दूध जलेबी खाते हैं रात के टाइम सर्दियों में। तो अक्सर जो है वो ले आते हैं चाय के साथ, बहुत ही मज़ेदार स्पेशल सी ये जलेबियाँ। अब्बू जो जलेबियाँ मंगवाते हैं ना वो बग़ैर चीनी के मंगवाते हैं दूध के साथ, क्योंकि उनको शुगर है तो फिर उनके लिए इतनी चीनी तो अच्छी नहीं है ज़ाहिर है। तो वो जो मंगवाते हैं ना फिर उसमें चीनी नहीं होती। अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सी कॉफ़ी बनाई थी भाभी ने, हम लोग वो पी रहे थे। उसके बाद ये था जी खाने का टाइम, नाश्ते का टाइम सॉरी। फ्राइडे था तो फ्राइडे को तो मैंने आपको बताया कि हम लोग बाज़ारी नाश्ता कर रहे होते हैं। आज पता नहीं भाई कहाँ से हलवा पूड़ी लेके आया था, बहुत ही मज़ेदार, बहुत स्पेशल हलवा पूड़ी थी। साथ में जो सैलड था ना उसमें ढेर सारा अचार था और चने भी बड़े मज़ेदार से थे, नान चने भी साथ आए थे और बड़ा ही अच्छा सा नाश्ता किया हमने। और वहाँ पे आप यकीन करें कि दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे मुझे
3 हफ्ते जो है वो मेरा वहाँ मैं रह के आई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं 2-4 दिन बाद ही वापस आ गई हूँ, मतलब टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। और इधर भी हम वापस आए हैं तो सब हमसे पूछ रहे हैं कि आप इतनी देर बाद क्यों आए हो। वैसे ऐसे लगता है कि जैसे किसी से कोई इतना हमसायों वगैरह को इतना नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन वाकई लोग नोट करते हैं। मतलब हमारे नेबर्स ने भी हमसे पूछा, सब ने पूछा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा देर बाद आए हो। तो बस ऐसे ज़ाहिर है घर से तो इस इरादे से नहीं निकले थे, लेकिन कुछ मजबूरी और कुछ बच्चों की छुट्टियां एक्सटेंड होने की वजह से जो है ना वो स्टे लंबा हो गया। तो फाइनली अपने घर तो आना ही होता है, चाहे जितना मर्ज़ी जहाँ हम रह लें, लेकिन ऑफ द एंड तो अपने घर आना ही होता है। यहाँ पे जी नूरुल हुदा ज़िद करके नस मामू के साथ बाहर जा रही थी, और बाहर इतनी शदीद सर्दी थी कि वो जो मेरा भाई है ना वो कह रहा था ना ही जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी उसने ज़िद की कि मैंने जाना है, तो चली गई बाहर। ये अब्बू ने बड़ा ही अच्छा सा हीटर मंगवाया था अपने रूम के लिए। वैसे तो इन्वर्टर है, लेकिन अब्बू कहते थे कि मुसलसल जब इन्वर्टर चलता है ना तो दिल घबराता है। तो फिर अब्बू ने ये वाला जो है ना वो छोटू सा बहुत ही क्यूट सा इलेक्ट्रिक हीटर मंगवा लिया। तो अब्बू का रूम जो है वो और ही मज़े का और कोजी कोजी सा हो गया। तो बस हमारा तो दिल ही इसी कमरे में लगता था, बस सारा टाइम इधर ही अब्बू के पास बैठे रहना और बातें कर लेनी, या फिर कुछ ये कमरा गर्म है तो सबको यहाँ पे सुकून मिलता था इसी कमरे में। यहाँ पे भाभी ने बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल बनाई थी, साथ में जो है ना वो आलू कीमा बनाया था। कीमा जो था वो चिकन का था, तो बच्चों ने बड़े शौक से खाया, बहुत ही मज़े का बना हुआ था दोनों चीज़ें, आलू कीमा भी और माश की दाल भी, साथ में सैलड, रायता और तंदूरी रोटी। तो अच्छा सा हमने डिनर किया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है जनाब तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरा ये व्लॉग जो है वो पता नहीं इतना लेट क्यों हो गया है, लेकिन अब इंशाल्लाह डेली व्लॉग आया करेंगे मेरे। और अब तो रेसिपीज़ वगैरह भी जो भी घर में आम रूटीन में मैं कुकिंग कर रही होती हूँ वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। इसके अलावा जो नॉर्मल रेगुलर रूटीन है वो। तो नेक्स्ट व्लॉग तक टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।